श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सब दुख काटो मारा भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा देश है मंगल मंगलकारी देश है मंगल मंगलकारी शनिवासी हमारा शनिवासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा हो भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा दैवदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है कि शिव जी को अहम और काम दोनों ही श्रेष्ठ नहीं। कभी यदि मन में बहुत बड़ा कोई कहते हैं एक 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर के मंत्र का 108 बार जाप करने से प्राप्त हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का संभव। 8 साल के बाद बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है।
बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे बैठकर यदि कोई अनुष्ठान, कोई तप, कोई साधना, कोई व्रत, कोई उपास किया जाए, उसका 1000 लाख गुना फल है। आप सभी ने एक कथा सुनी होगी कि एक बकरी ने बेलपत्र के पत्ते को खा लिया था और सिंह ने उस गांव में जंगल में रात्रि के समय पर आक्रमण कर कर उस बकरी का शिकार कर लिया। और आखिरी में जब बकरी मर गई, शेर का भी अंत समय आ गया, जब उसके प्राण छूटे, तो देवलोक में जब वो गया तो आखिरी में दोनों को, बकरी को भी और उस सिंह को भी, पृथ्वी पर दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ा। वो शंकर के धाम में चला गया। शिव शिव की एक अविरल भक्ति। हम तो कई बार कथा में कहते हैं, आपके पास में अगर कुछ भी नहीं है, आप शंकर जी के मंदिर पे गए हो, एक बेलपत्र अगर आपको शिव जी के मंदिर में चढ़ी हुई भी मिल जाए, उसको उठा लो और उस बेलपत्र को धोकर वापिस भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भगवान शंकर को फिर पुनः चढ़ा दो। वापिस उसी बेलपत्र को फिर चढ़ा। और कई बार त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरे देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए अगर मंदिर में तुम्हें बेलपत्र मिले भी ना, तो अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श भगवान शंकर को कर लीजिए और शिव के नाम का उच्चारण कर लीजिए। शिव उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते हैं। भाव, एक स्वच्छ भाव, निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान शंकर को अगर आप भाव से रिझा रहे हैं, निर्मल भाव दे रहे हैं, शिव उसको भी स्वीकार कर। मेरे ओघड़दानी कभी भी आपसे कोई वस्तु की चाह नहीं। कथा देखिएगा जरा, शिव महापुराण की कथा में एक शब्द आता है कि ब्रह्मदेव भगवान नारायण के सामने जाकर कहते हैं कि मैं शिव को नहीं स्मरण करता। मैं नहीं जानता कौन शिव, कौन सृष्टि के रचना करता। ब्रह्मा जी ने तो अपने मन में विचार कर लिया कि सृष्टि का रचना करता केवल मैं हूं, केवल मैं। और ये मैं और मेरा का जो संबोधन है, ये अहम का संबोधन। महाराज, हाथ की लकीरें भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो, हाथ की लकीरें भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो, पर मुट्ठी में ये लकीरें बंद कर सकते हो पर काबू नहीं कर सकते। आपके हाथ की लकीरों में जो लिखा है वो काबू में तो केवल एक देवाधिदेव महादेव ही कर सकता है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। कोई कौन करेगा? इसको कहते हैं
भरोसा, एक दृढ़ता, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास आपके भीतर प्रकट करें। और जब विश्वास, दृढ़ता, भरोसा पूर्ण होगा तो शिव मिलेगा। भरोसा, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। ब्रह्मा जी के मन में एक संशय था कि सृष्टि की रचना तो मैं करता हूं, सृष्टि का रचना करता तो मैं हूं, तो फिर शिव कौन? शिव कौन? शिव क्या? हमारे मन में भी यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि घर में चला रहा हूं, परिवार में चला रहा हूं, कुटुंब में चला रहा हूं, सब काम मैं कर रहा हूं। और सत्यता देखी जाए, अगर ये शरीर से श्वास चली जाए तो चलाने वाला तो कोई और है, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं जो चलाते हुए दिख रहे हैं। बाकी के हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। देवताओं ने सोचा इनके बीच में अपन क्या नाचो, आगे चले गए। देवता सबसे आगे, बीच में भूत चुड़ैल, उसके बाद में शंकर जी। भगवान भोलेनाथ पर एकाग्रित करना सरल है, पैसा इकट्ठा करना सरल है, व्यापार बढ़ाना सरल है, व्यवहार बढ़ाना सरल है, पर अपने कुल में एक बार शिव महापुराण की कथा का आयोजन करना बहुत कठिन है। क्योंकि जब कोई पुण्य की प्रबलता हो, एक धर्म पत्नी का भी पूरा कुल 71 पीढ़ी, कहीं मायके की कोई शुद्ध भाव से भगवत भजन की रमी हो, कहीं इधर भी पति का पूरा कुल, कहीं परमात्मा की दादा परदादा पिता पर कोई पुण्यता होगी, तब जाकर कोई पुण्य की गुल्लक प्राप्त हुई होगी और वो फूटी हुई होगी। आज संचिति परिवार अगर इस कथा का यजमान पद ग्रहण करा है तो देवता भी कृपा कर रहे होंगे कि ये करुणा का एक आनंद सुख है, ये मौका मिला। और शिव महापुराण की कथा करवाना कोई सरल विषय नहीं, इतनी अड़चने आती है क्योंकि शंकर की कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। शंकर भगवान विष्णु जी का विवाह हुआ, तारीख निकली, तिथि निकली, पल निकला और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ में मां लक्ष्मी जी के साथ विवाह हो गया। ब्रह्मा जी का विवाह ब्रह्माणी के साथ हो गया, इंद्र का विवाह इंद्राणी के साथ हो गया। पर शंकर भगवान के विवाह की तारीख निकली, तिथि निकली, समय निकला, इतनी बजे फेरे होंगे, इतनी बजे विवाह होगा। शंकर भगवान की शादी उतनी बजे हुई नहीं, जो तिथि थी, जो तारीख थी, उस पर शादी ही नहीं हुई। 15 दिन निकल गए, सारी बारात खड़ी थी। शंकर भगवान से पूछा क्या विचार है, शादी वादी करना है कि नहीं करना है? शंकर भगवान बोले मेरा पाउडर का डिब्बा घूम गया, जब तक पाउडर का डिब्बा नहीं मिलता तब तक मैं तैयार नहीं होऊंगा, और तैयार नहीं होऊंगा तब तक मैं शादी करने नहीं जाऊंगा। अब पाउडर का डिब्बा कौन सा? इंतजार करा, 20 दिन के बाद आवाज आई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान कहने लगे तैयारी कर लो बारात ले जाने की, मेरा पाउडर का डिब्बा आ गया, पाउडर का डिब्बा। और जो मुर्दा आया, जला, भस्म तैयार हुई, शिव जी ने धारण करी, नंदी पर सवार होने लगे। नंदी पर बैठे 33 कोटि देवता नगाड़े बजा रहे, दुमदुमियां बजा रहे, भगवान शंकर नंदी पर बैठे। नंदी पर भी बैठे तो उल्टे, नंदी का मुंह इधर था, शंकर जी का मुंह उधर था। इंद्र ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा ऐसी कोई बारात अच्छी लगेगी? शिव जी का मुख उधर है और नंदी का मुख इधर है, जरा पूछो तो सरी ऐसे क्यों बैठे हैं? ब्रह्मा जी ने जाकर कहा आपकी शादी हो रही है, कम से कम सीधे तो बैठ जाओ। शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठे। बारात थोड़ी सी दूर चली,
और बारात थोड़ी सी दूर चलने पर, जब शिव जी की बारात थोड़ी दूर पर चली, चलने के बाद में शंकर भगवान ने देखा मेरा एक गण साइड में पेड़ के ऊपर उल्टा टंगा हुआ है, मेरा भूत प्रेत उल्टा टंगा है। शिव जी ने उसको देखा, पूछा तू नहीं आया? उसने मुंडी हिला दी, टंगे ही टंगे उल्टा, मुंह टंगे टंगे बोला मैं कैसे आऊं, मेरे को किसी ने बुलाया नहीं, आऊंगा तो भगा देंगे। शंकर भगवान बोले चिंता मत करो, मैं बुलाता हूं। शिव जी ने डमरू खड़काया, देवताओं ने आकर कहा तुम्हारी शादी हो रही है, बैंड बाजे हम बजा तो रहे हैं, तुम्हें बजाने की जरूरत क्या है? शंकर भगवान बोले शादी मेरी तो बाजे भी मैं ही बजाऊंगा। आत्मनिर्भर भारत, मेरी शादी है तो बैंड में ही बजाऊंगा, बाजे में ही बजाऊंगा। डमरू खड़काया, जैसे डमरू खड़काया, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर आए, सब इकट्ठे होकर आ गए, सब नाचने लगे। देवताओं ने सोचा इनके बीच में अपन क्या नाचो, आगे चले गए। देवता सबसे आगे, बीच में भूत चुड़ैल, उसके बाद में शंकर जी। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, मेरे सारे रिश्तेदार आ गए। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा प्रभु देवता आगे नाच रहे हैं, कोई भांगड़ा कर रहा है, कोई कत्थक कर रहा है, कोई गरबा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर भूत चुड़ैल जो नाच रहे हैं इनके नाचने का पता नहीं पड़ पा रहा कि ये कौन सा डांस है, ये समझ में नहीं आ। इतने में ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा जो देवता नाच रहे वो भांगड़ा कत्थक गरबा ये सब समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, पर ये भूत चुड़ैल समझ में नहीं आ रहा है क्या नाच रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जो भूत चुड़ैल शंकर जी की शादी में नाचे इसी को लोग कलयुग में डिस्को कहेंगे, इसी को लोग कलयुग में डिस्को, ऐसा लगेगा जैसे ततैया खा गया, मेरा नाम चिंचिंचू, अब लग जाए ततैया खा गया ऊपर से। और डांस का पता ही नहीं चलता, लोग ऐसे डांस करते हैं जैसे खुजाल हो गई शरीर में, खुजाल, समझे क्या? इसी को डिस्को कहें, इसी को डिस्को। अब शंकर तो शिव है, अड़भंगे, सबको साधा मेरे शंकर ने, सबको। शिव के पास कोई अहंकार की कोई भी एक परिभाषा नहीं, अहंकार का कोई संबोधन नहीं। भगवान पांडुरंगा हरि विठल से स्वयं संत तुकाराम जी पूछ रहे हैं कि शिव को आपने सिर पर बिठाया, क्यों? क्योंकि उन्होंने काम को जला दिया था, अहंकार को नष्ट कर दिया था। शिव के पास ना काम है ना अहम है, शिव के पास तो केवल एक राम नाम है, उसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ नहीं। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर ही पारा। कलयुग में केवल नाम की आधार शिला को जो समझ लेता है, अहम को त्याग नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी एक ही है, व्यक्ति का अहंकार। शुगर की दवाई बाजार में मिल सकती है, बीपी की दवाई बाजार में मिल सकती है, कमर दुखे तो दवाई बाजार में मिल सकती है, आंख दुखे तो दवाई बाजार में मिल सके, कान दुखे तो दवाई मिल सके, पर अहंकार की दवाई बाजार में नहीं मिलती।